तो एसबीआई ने जो पोस्ट निकाली है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने डाउनलोड किया है, ये पीडीएफ मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था। ठीक है, मैं किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी चीज को डाउनलोड या शेयर नहीं करता हूँ। कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज किसी भी वेबसाइट के ऑफिशियल पेज में जाइए। ठीक है, आईबीपीएस की नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो आईबीपीएस के वेबसाइट में जाओ। एसबीआई के पोस्ट की जानकारी चाहिए तो एसबीआई के पोस्ट के में जाओ। देखो, ये है कनिष्ठ सहयोगी जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है। ठीक है। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण 17/12/2024 से स्टार्ट है और 7 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ये स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया है कितनी पोस्ट खाली है। ठीक है। देखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह दिया हुआ है कितनी पोस्ट खाली है। उसके अनुसार आप अप्लाई करेंगे। ओके। चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब सर्कल के नाम है। मंडल के अनुसार बैंक डिवाइडेड है, यानी कि मंडल में डिवाइड किया गया है। जैसे अहमदाबाद मंडल, अमरावती, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये सब चीजें पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्लिक करिए। करंट ओपनिंग। अभी यहाँ पे सिलेबस, एज, एज कितनी होनी चाहिए, 28 वर्ष अधिकतम। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल, 3 साल। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। गुड इवनिंग। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे मापदंड क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है मापदंड। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए शैक्षणिक योग्यता दिया है। ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि। ठीक है। अथवा केंद्र सरकार द्वारा उसी के समान मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता। ओके। मान स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बिना नहीं है। ओके। ये सब चीजें आप लोग रीड नहीं करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ, खुल नहीं रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। ठीक है। आज इंग्लिश पढ़ाएंगे ना अपन, पहले थोड़ा स्टेट बैंक का पूरा बात हो जाए। इंग्लिश पढ़ेंगे ना अपन, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। कोई भी यूनिवर्सिटी से चल जाएगा। ठीक है, कोई भी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी, आपका ग्रेजुएशन बस होना चाहिए कंप्लीट। पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। परीक्षा का जो माध्यम है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अब यहाँ पे देखिए कितने कितने नंबर का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें इंग्लिश कितना है, 30 नंबर का। ठीक है। लॉजिकल, एलआर डी, एलआर जो सेक्शन है वो 35 नंबर का है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है 35 नंबर का। ठीक है। 1 घंटे का एग्जाम होगा। 20-20 मिनट तीनों के लिए दिया जाएगा। टोटल आपको 100 में से ज्यादा स्कोर करना है और तीनों के कट ऑफ को क्लियर करना है। ठीक है। तीनों के कट ऑफ क्लियर करना है। जैसे इंग्लिश में आपको 30 ले आए, 30 जो कट ऑफ है उसको क्लियर, 35। ठीक है। यहाँ पे, और इसमें माइनस मार्किंग मार्किंग भी रहती है।
तो हमको, मैं आपको इंग्लिश का पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ना है, देखो टाइम कम है, एग्जाम कब होगा? एग्जाम का डेट देखा है किसी ने? कोई बता सकता है बिना सर्च किए कि एग्जाम कब है? और आप लोग को एक बात बता दूं, स्टेट बैंक का पीओ पोस्ट जो है ना, एसबीआई पीओ, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। एसबीआई पीओ का भी एग्जाम आने वाले इसी अप, ये मार्च महीने में एसबीआई पीओ का एग्जाम है, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। कब है एग्जाम? डेट किसी ने बताया क्या? नहीं, फरवरी में कब? देखो टाइम कम है, तैयारी ज्यादा करनी है, मेरा मकसद यही है बताने का। ठीक है। टाइम पास जो इधर उधर, ये देखो यहाँ पे आपको आवेदन करना है, इसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। एग्जाम का डेट यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। मैं क्या है, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो नोटिफिकेशन है, उससे मैं ये आप सभी को जितने भी नॉलेज है शेयर कर रहा हूँ, है ना। एग्जाम के ये सेंटर दिए गए हैं, आप लोग अपने अनुसार सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको सेंटर सुटेबल लगे, जो आपके घर के पास हो, ज़्यादा दूर का सेंटर मत लीजिएगा। पहले सेंटर देख लीजिएगा, बहुत सारे सेंटर अवेलेबल हैं। और जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे, उतने जल्दी आप फर्स्ट कम में आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। एनी डाउट यहाँ तक? प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी, फरवरी 2025 में। डेट इसमें नहीं लिखा है। हाँ, नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। इसमें डेट नहीं दिया है। और मैं बता दूं, एसबीआई पीओ का भी आ गया है, उसके लिए मैं आपको दूसरे स्क्रीन में ले जा रहा हूं, उसमें दिखा देता हूं। ये दिख रहा है ये स्क्रीन। ये यहाँ पे देखिए, स्टेट बैंक का जो अनाउंसमेंट और कैरियर वाला सेक्शन है, इसमें जो फर्स्ट टिक है इसको करेंगे। इसका एडवर्टीजमेंट मैं डाउनलोड करके रखा है, इसको मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, एसबीआई पीओ का। ये एसबीआई पीओ का दिख रहा है आपको? ये पूरा इंग्लिश में होता है, इसलिए इसकी हिंदी में कोई कुछ नहीं है। वो नेटवर्क यहाँ थोड़ा सा आप लोग के तरफ डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। 27/12/2024 से 16 जनवरी 2025 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, एसबीआई पीओ का। ठीक है, 27/12 यानी कि कल से फॉर्म भराएगा एसबीआई पीओ का। प्लीज जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं और बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 27/12/2024 से 16 जनवरी 2025 तक फॉर्म भराएगा एसबीआई पीओ का। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर इसमें जो सिलेबस है उसको मैं देख लेता हूँ। टोटल वैकेंसी कितनी है? 600 है टोटल। ठीक है। इसका भी एग्जाम जो है, ऑनलाइन एग्जाम है, वो मार्च में होगा, मार्च 2025, 8 मार्च और 15 मार्च को। हाँ, 600 पीओ की पोस्ट निकली है एसबीआई की। बहुत अच्छी बहुत अच्छा अवसर है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बहुत बढ़िया है ये जो जॉब है, एसबीआई पीओ की जो जॉब है।
मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एज अ बिगनर आप अगर बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और एसबीआई में पीओ या पीओ बनते हैं, ये बड़े प्राउड की बात होती है। और फैसिलिटी के अनुसार, सैलरी के अनुसार, बहुत सारे अदर्स थिंग्स भी अदर्स बैंक से ज्यादा है, अन्य बैंकों से ज्यादा फैसिलिटी स्टेट बैंक प्रोवाइड करती है। और स्टेट बैंक में जॉब करना एक बहुत बड़ा प्राउड का विषय है। ठीक है। ये अवसर बहुत कम मिलता है। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो एसबीआई जैसा अवसर और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 30 साल। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी एससी के लिए 5 साल का है। हाँ जरूर, आप अभी से तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे तैयारी करिए, नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये देखिए एसबीआई पीओ का है। प्लीज इसको अच्छे से एक बार रीड करिएगा और फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है पूछिए मेरे से, कोई भी डाउट है। अगर आप अनम्यूट होना चाहते हैं या मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो भी वेलकम है आप लोगों का। एनी क्वेश्चंस? एग्जाम कैसे होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न एक इसका एक प्री लेवल का होता है जो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। ठीक है। कौन से एग्जाम का आप वैसे पूछ रहे हैं? हाँ पूछिए। नहीं, पहले आप प्री प्री एग्जाम को पास करेंगे तब आप मेंस का एग्जाम देंगे। प्रीलिम्स पहले होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। जो प्रीलिम्स को पास करते हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाइड होते हैं। हाँ गुजराती में भी दे सकते हैं, गुजरात के लिए भी है। गुजराती मीडियम में नहीं होगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा गुजराती। ठीक है, ये भाषा गुजरात में अगर आप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको गुजराती आना जरूरी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। पर सब्जेक्ट में पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? ओवरऑल 100 में आपको चाहिए रहता है। ठीक है, इसका मिनिमम कट ऑफ अभी नहीं आता है, एग्जाम के बाद आता है। ओवरऑल 100 नंबर का जो एग्जाम है, ये देखिए ये जो है, ये। हाँ मैं डेली कराऊंगा, अभी कंटिन्यू क्लास होगी। और आलस्य को त्याग दीजिए। ठीक है। और अभी ज्यादा समय है नहीं, फरवरी में एग्जाम है, यानी 1 महीना लगभग, 1 महीना या 45 डेज से भी कम का समय है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए 30 नंबर का इंग्लिश है, 35 नंबर का क्वांट है, और 35 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग है। सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क नहीं होता है, ओवरऑल आपको 100 में लाना है। लेकिन हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ठीक है। देखिए सेक्शन वाइज इसका नहीं है, लेकिन आपको अगर 100 में मैक्सिमम स्कोर करना है तो आप किसी में जीरो लाएंगे तो नहीं हो पाएगा। किसी के लिए मिनिमम कट ऑफ नहीं है इंग्लिश या इसके लिए, लेकिन आपको सभी में अच्छा करना पड़ेगा। इंग्लिश में आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, 30 में 28 भी स्कोर कर सकते हैं।
और कोई क्वेश्चंस? ये स्टेट बैंक की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात हो रहा है। और कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिक डिटेल बता दी है। फॉर्म भर लीजिएगा। एसबीआई पीओ का भी मैंने बता दिया कि पोस्ट आ चुकी है, उसको भी आप लोग फिल कर लीजिएगा। दोनों क्लर्क पीओ दोनों का पोस्ट आ गया, उसके बारे में अपन ने डिटेल में बात की है। तो अपने पास टाइम कम है। ठीक है, टाइम इन द सेंस कम, यानी कि हमारा फरवरी में एग्जाम है। तो अपन को क्या करना है? एक तो डेली मैं 9 बजे क्लास लूंगा। डेली 9 PM आपको परफेक्ट आना है। परफेक्ट आना है। अपन 9 to 11 PM, या 9 to कम से कम अपन 10:30, 1.5 घंटे की डेली प्रैक्टिस होगी। आज से कंटिन्यू एग्जाम के एक हफ्ता पहले तक। ठीक है, 2 घंटा 1.5 घंटे की क्लास डेली होगी। क्लर्क यानी बाबू की पोस्ट होती है, छोटा छोटा पोस्ट। और पीओ यानी अधिकारी। 9 PM to 11 PM या 9 to 10:30 PM। ठीक है, लेकिन शर्त मेरी यही है कि आप लोग 20 लोग हो, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा आप लोगों से, तो कम से कम 100 अपने सब दोस्तों तक शेयर करो इस चीजों को। मुझे भी तो आप लोग मोटिवेट करो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतनी इतनी फैसिलिटी दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, 15 क्लासेस में फ्री ले रहा हूँ, डेमो क्लासेस में आप लोग को फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं कितने स्टूडेंट्स के डेली फोन आते हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ। तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना आप लोगों से। चाहिए कि नहीं? देखो, इतना तो मैं आप लोगों को लिए कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस होगी। लेकिन अब आपको मैंने जिम्मेदारी ली है इंग्लिश को अच्छा करने की। इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्कोर कर सको, उसके लिए आज से डेली फरवरी तक क्या करना है, एग्जाम के पहले तक, प्री पहले तक क्या करना है। ठीक है, डेली रीड करना है एडिटोरियल, इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। एडिटोरियल पेज पूरा कंप्लीट करना है। एडिटोरियल पेज जो है द हिंदू न्यूज़पेपर का, या द हिंदू न्यूज़पेपर, या टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपके आसपास अवेलेबल है। ठीक है, इसको डेली रीड करना है, डेली पूरा एडिटोरियल खत्म करना है। ठीक है, सुबह कम से कम 1 to 2 आवर्स आपको डेली रीडिंग करनी है। ठीक है, और उसमें जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट आ रहे हैं उसको आपको लिखते जाना है। अगर आप रीड करेंगे, रीडिंग हैबिट अच्छी करेंगे, तब आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है कि 20 मिनट में अपने को 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंग्लिश के। ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चन हमारे पास 40 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं होता है। ओके, 40 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है पर क्वेश्चन अगर देखें तो। 30 क्वेश्चन 20 मिनट। तो हमको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, रीडिंग रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। आज अगर हम कोई आर्टिकल को पढ़ने में 5 मिनट्स लेते हैं, तो हम ये टारगेट करेंगे कि आने वाले 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, विद इन 1 मंथ, हम अपनी रीडिंग स्पीड को फास्ट करके 2 मिनट्स में इसको रीड करना देख सीखें। कोई भी आर्टिकल या कोई भी एडिटोरियल है, अगर हमको 10 मिनट उसको रीड करने में लग रहा है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम 5 मिनट्स में पूरा रीड कर लें और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, ये हो गया, मैंने बता दिया। एडिटोरियल पेज पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें चार चार एडिटोरियल या चार ओपिनियंस आते ही हैं। ठीक है, अभी हमारे पास समय कम है, तो कछुए की रफ्तार में चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस रेस में कछुआ नहीं जीतने वाला है।
ठीक है। सेकंड, इसके अलावा और क्या करना है? अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है तो व्रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर बुक आप लोग खरीद लीजिए और पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर डालिए। ठीक है, पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए। अभी वो समय नहीं है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बेसिक से पढ़ाऊं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं बन रहा है, तो उसके लिए मैं जरूर क्लास लूंगा। आप बोलोगे कि सर टेंस की क्लास लो, तो टेंस की क्लास मैं नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन ऐसा कोई टॉपिक हो जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस नहीं आते लोगों को लगाने, कहाँ पे क्या लगता है, तो उसके लिए मैं हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों की स्पीड देख लूं। ठीक है। अभी तो पहले आप लोग क्लासेस करिए। फीस का तो बाद में देख लेंगे अपन, फीस का ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेट करो, मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा दूंगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, ऑनेस्टी से पढ़ें, अपने करियर के लिए मैच्योर रहिए। यानी कि अपने करियर को बनाने के लिए बहुत सिंसियर हो तब। ओके। लेकिन हल्के में लोगे तो भाई ठीक है, वो आप अपने ही करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि इतना अच्छा मौका हर बार नहीं मिलता है। एसबीआई ने क्लर्क की पोस्ट निकाली है 14,191। बहुत, इतनी पोस्ट कभी नहीं निकली। ओके। तो मैंने बता दिया, व्रेन एंड मार्टिन कंप्लीट करना है ग्रामर को। ठीक है। अब सोचोगे सर टाइम कम है और ग्रामर, तो जिसको ग्रामर अच्छे से आता है, इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए नहीं है। जिसको नहीं आता है वो कंप्लीट करिए जरूर। ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरा जो यूट्यूब का है उसमें बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल, आर्टिकल्स, सबके अवेलेबल है। ठीक है। इतना तो आपको करना ही है। उसके अलावा मैं आप लोगों को कोई बुक बता दूंगा बैंक के लिए जो बहुत बढ़िया हो। के इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, वर्बल एबिलिटी के लिए जो बुक अच्छी होगी मैं शेयर कर दूंगा। उसको आप लोग जरूर जरूर कंप्लीट करेंगे विथ इन अ 1 मंथ। ठीक है। वर्बल एबिलिटी के लिए मैं सर्च कर रहा हूं कोई अच्छी बुक अवेलेबल हो जो सस्ते में, ज्यादा महंगी भी ना हो और जिसमें ज्यादा मिस्टेक भी ना हो। इंग्लिश कोई भी आज के डेट में बुक्स आती है तो उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो कई बार वो कंफ्यूज भी करता है। ठीक है। और हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे 9 बजे से। ठीक है, तो आप लोग क्लास में भी प्रेजेंट रहिएगा। यहां तक कोई 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 बात जो किसी को समझ में ना आई हो? बताइए, यहां तक कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? नहीं, बाकी सब्जेक्ट नहीं लूंगा मैं केवल इंग्लिश पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट हूं तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। मैं इंग्लिश में आप लोगों को ट्रिक बता सकता हूँ कैसे कितना स्कोर करना है। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए कि आप ये एग्जाम निकालने वाले हैं। यस, बोलिए।
हेलो। हाँ जी, बताइए। सर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो हमें शेयर कर देना ना ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और आप लोग 7 जनवरी से पहले एसबीआई का फॉर्म भर दीजिएगा, जो भी बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। जी सात सर। जनवरी लास्ट डेट है। 7 जनवरी 2025। फॉर्म नहीं भरोगे तो कहाँ से होगा फिर। ठीक है, ये मैं फाइनल एक बता दे रहा हूँ। और जो पीओ का एग्जाम देना चाहते हैं, वो पीओ का एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा दिन ज्यादा है, 16 जनवरी तक उसका लास्ट डेट है, तो उसको भी भर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, पूछिए। सर वो क्या बोलते हैं, पीओ मतलब एज लिमिट क्या है, मतलब ग्रेजुएट के बाद तुरंत फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, उसकी एज लिमिट है 30 साल। 30 साल के अगर आप हैं। नहीं सर, स्टार्टिंग में जो एज रहता है ना फॉर्म फिल करने का वो। वो ग्रेजुएशन है। और हाँ। बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ओके। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये एसबीआई पीओ का है नोटिफिकेशन। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2023 से पहले के मस्ट हैव बी बॉर्न और नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2023। उससे पहले, यानी 21 साल, नॉट बिलो 21 ईयर, 21 साल से नीचे के लोग नहीं भर सकते। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? हाँ, ये अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 साल से नीचे के लोग नहीं भर सकते। नॉट बिलो 21 ईयर और नॉट एबोव 30 ईयर। 30 साल से ऊपर और 21 साल से नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, एसबीआई जो क्लर्क का जो है, उसमें देख लीजिएगा, इसमें 20 साल है न्यूनतम आयु। क्लर्क के लिए 20 साल है, पीओ के लिए 21 साल है। ठीक है। 21, हाँ। सभी बैंक एग्जाम में नहीं, जो एसबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला है उसके अनुसार। S21 फॉर एसबीआई पीओ, और 20 साल एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है। आईबीपीएस में, आईबीपीएस का आप वेबसाइट चेक कर लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बोला रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए। अगर रीडिंग हैबिट सही नहीं है, या रीडिंग स्पीड नहीं है, तो क्या पॉसिबल है 30 क्वेश्चंस 20 मिनट में सॉल्व करना? आप बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हो, बहुत अच्छा जानते हो, सब कुछ बेस्ट है, परफेक्ट है, लेकिन स्पीड नहीं है, तो कैसे होगा? वो कैप्स को इंप्रूव करना है तो रीडिंग हैबिट डालिए, डेली 1 to 2 आवर्स रीडिंग में दीजिए। ऑटोमेटिक आपकी स्पीड और वोकैब्स भी बढ़ेगा। आप याद करना चाहोगे तो कितने वर्ड्स है, पूरी डिक्शनरी को कोई याद नहीं कर सकता, और उसको कहाँ यूज करना है वो भी कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन जब आप रीड करते हो कोई भी आर्टिकल या न्यूज़पेपर्स,
तब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ठीक है। और एग्जाम में कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इंजीनियर्स होंगे जिनका मैथ्स हाई होगा। ठीक है। कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट में ध्यान देना जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, और उसमें से इंग्लिश वन ऑफ द उसमें से एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस खुद का कॉन्फिडेंस बनाइए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और मेरा ये मानना है कि आप अगर सुबह टाइम में मॉर्निंग 5 से 10, सुबह 5 से 10 के बीच अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि माइंड उस समय फ्रेश रहता है। ओके। तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश में। और ठीक है। सेकंड, आपको अपना जो नींद नींद है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। कम से कम 8 आवर्स स्लीप जरूरी है। ठीक है, गहरी नींद, डीप स्लीप, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी न्यूज आर्टिकल्स है, एक तो न्यूज पढ़ने का फायदा भी एक है। ठीक है, कि आपको जर्नल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके मैक्सिमम तो जर्नल अवेयरनेस या जीके के क्वेश्चंस हैं, वो न्यूज रीडिंग से ही इंप्रूव हो जाएंगे, यानी कि आपको ज्यादा उसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप फोकस कर लीजिए कि आपको कल से अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, इंग्लिश रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, साथ में इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट करना है। यहां तक क्लियर हो गया? ऑल क्लियर? तो अपन कुछ बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? ओके, चलिए। फिल इन द ब्लैंक साथ थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन, ज्यादा नहीं है। 20 क्वेश्चन साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सब रेडी हैं सॉल्व करने के लिए? ओके, वेरी गुड। और अगर मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर करेंगे आप लोग, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूं कि हाँ मेरी क्लास अच्छी है, आप लोगों के ब्लेसिंग आ रहे हैं मेरे पास। दिखेगा, दिखेगा।
स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिखेगा अभी थोड़ी देर में। अब स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा रीडिंग में ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है। द पिरामिड इज वन ऑफ द ब्लैंक लैंडमार्क इन फ्रांस। द लोअर पिरामिड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लैंक लैंडमार्क इन फ्रांस। पहला डिस्मल, बी सैलो, सी आइकॉनिक, डी क्रूड, ई कंटेम्प्ट। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड। सी आइकॉनिक। आइकॉनिक, आइकॉनिक इज मीन्स वेरी फेमस एंड पॉपुलर। आइकॉनिक का क्या मतलब होता है? वेरी फेमस एंड पॉपुलर। डिसमल मीन्स होता है सैडनेस, और ऐसी चीज जो सैडनेस कॉज करती है। ठीक है। क्रूड मीन्स सिंपल, नॉट स्कूल, नॉट स्किलफुल। ठीक है। कंटेम्प्ट मीन्स होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन। कंटेम्प्ट। सेकेंड, a peace negotiation has been blank for the last 25 years, and the hope is that this would culminate in a lasting settlement. सेकंड, सेकंड का बताइए। ट्राई करिए, ऐसी प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा, इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो भूल जाओ। कल्मिनेट मीन्स होता है, कल्मिनेट मीन्स होता है टू रीच अ क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। दिस वुड कल्मिनेट। ठीक है। तो सेकंड का आंसर दीजिए जल्दी से। सेकंड का आंसर है ए, प्रोग्रेस। वेरी गुड, प्रोग्रेस। बहुत सही आंसर है आपका, वेरी गुड। कांग्रेस नहीं, प्रोग्रेस। थर्ड क्वेश्चन, अ मेजर फायर गट इन लीडिंग टेक्सटाइल शोरूम इन सूरत।
with fire and rescue service blank struggling to blank the blaze in a operation extending for over 10 hours। ठीक है, यहां पे कैसे वर्ड्स आएंगे बता दे रहा हूं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लैंक। यानी कि जो क्वेश्चंस ये दिए हैं इसमें दो स्टेटमेंट है, दोनों में दो ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव टू चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स। करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो दोनों ब्लैंक या दोनों स्टेटमेंट में सुटेबली बैठे। ठीक है, तो पहला जो सेट है इसका क्या मतलब है, अ मेजर फायर गट इन अ लीडिंग टेक्सटाइल शोरूम इन सूरत विथ फायर and rescue service blank struggling to blank the blaze in a operation extending for 10 hours। Lake Superior and Abraham fire blank the blank reach the spot to blank the blaze। ठीक है, इसको पढ़िए और कोशिश करिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। नो नो, ट्राई करिए, पढ़िए पहले ना। देखो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज को, तो बहुत आराम से प्रैक्टिस करना है, यानी कि अपने को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि हम समझें क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है या इसके और आंसर क्या हो सकते हैं। नो, कोशिश करिए। देखिए पहला होता है, देखिए इसको पढ़े, ये जितने भी मैं आपको एक बता दूं, ये जितने भी ये वर्ड्स ये लोग यूज कर रहे हैं या स्टेटमेंट जो ये यूज कर रहे हैं, ये आप डेली न्यूज़पेपर जो आर्टिकल पढ़ेंगे ना उसमें इसी तरीके के सेंटेंस या स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस आपको न्यूज़पेपर में डेली देखने को मिलेंगे जो ये सेंटेंस यूज करते हैं। कोई भी बैंक जैसे एग्जाम अभी हो रहा है, तो वो आपका बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश जानने का उनका इरादा है। ठीक है, एकदम डीप नहीं पूछना चाहते, वो आपसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आप इंग्लिश में पीएचडी हो, लेकिन इतनी इंग्लिश जानते हो कि आप कोई भी लेटर या कुछ भी इंग्लिश में है उसको पढ़ लें, समझ सके। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं ना, आप अगर थोड़े से न्यूज़पेपर के साथ फ्रेंडली फैमिलियर और फ्रेंडली हो जाओगे न्यूज़पेपर के साथ, तो आप ये पाओगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है, पर्सनल डाउस। अब इन दोनों सेंटेंस को यूज करिए, पर्सनल और डाउस। A major fire got in a leading textile showroom in Surat with fire and rescue service personnel struggling to douse the blaze in operation extending for 10 hours। Douse यानी कि पानी से भरना चाहते हैं उसको। ठीक है, डाउस मीन किसी भी जगह को पानी से भर देना, बहुत सारे लिक्विड से किसी जगह को गीला कर देना, या जो अपन वो फायर ब्रिगेड वाले पानी डाल के जो प्रक्रिया करते हैं उसको डाउस बोलते हैं, DOUSE, डाउस। और पर्सनल मीन्स जो उस कंपनी में काम करते हैं, फायर ब्रिगेड में। लेक सुपीरियर एंड अब्राहम फायर पर्सनल रीच द स्पॉट टू डाउस द ब्लेज। ठीक है, ऑफिशियल ब्राउट द फायर अंडर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ 3 फायर इंजन।
ठीक है, इस टाइप के जो न्यूज है आपको डेली, इस टाइप के जो सेंटेंस है डेली आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगे। ठीक है। थर्ड, नहीं फोर्थ, interest to serve the merchant has been blank since digitalization blank at the merchant end। फोर्थ का बताइए, बहुत इजी है। फोर्थ, आरआरबी क्लर्क में आया था 2022 में। देखो कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, हैज बीन। ऑप्शन ए नो। अगर आप इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है अगर ये जान जाएंगे तो पहला वाला आंसर तो सही कर लेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है, ग्रो आएगा, ग्रोइंग आएगा कि ग्रोस आएगा, ये आप आसानी से जान जाएंगे। इसका आंसर है बी, growing started। Interest to serve the merchant has been growing since digitalization started at merchant end। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप डेली न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, उसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सा टेंस में वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे टू लग रहा है, कहाँ पे ऑफ लग रहा है, कहाँ पे फॉर लग रहा है, कहाँ पे फ्रॉम लग रहा है, ये सब चीजों को फोकस करिए। और साथ में इंग्लिश ग्रामर का जो मैंने ब्रेनन मार्टिन की बुक बताई है उसको आप अपने एंड पे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ट्रस्ट मी, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। मैं ये नहीं मानता, मैं आप लोगों को ये यानी कि ये नहीं बोलता कि आप लोग यानी कि आप का जो इंग्लिश का लेवल है वो एक महीने में बहुत सुधर भी जाएगा। ठीक है, अगर आपको खुद में लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो मेरी जो बात है उसको मान के देखिए। डेली न्यूज़पेपर को बहुत डिटेल में पढ़िए, ऑथर्स जो लिखते हैं ना न्यूज़ पे उसको फोकस करिए, देखिएगा ये सब इजीली बनेगा, बिना प्रैक्टिस के बनेगा ये। ठीक है, बी इज राइट आंसर। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ग्रोइंग और स्टार्टेड लगेगा। फिफ्थ, in the regard the government will do well to consider the recent advice of the International Monetary Fund to reduce its ownership stake in bank and give greater power to RBI to regulate public sector banks। फिफ्थ बताइए। फिफ्थ बताइए। ये इजी है, बताइए। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम में आया था 2017 में।
बी इज राइट आंसर, इफिशियंटली, इफिशियंट। देखो आप बी और सी चार ऑप्शन दोगे तो मैं कैसे यस और नो रिप्लाई करूंगा। आप एक ऑप्शन दीजिए अपना जो आपको बेस्ट लगे।